हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस, एंड विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस इन एडवांस। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। एंड आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके लवर हैं, चाहे वो क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ओके कोई भी हो सकते हैं। उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनके मैसेजेस क्या है, ये सब हम देखेंगे। ओके तो आज आपको आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर या फिर इनिशियल लेटर को चूज करना है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन का या फिर आपके लवर का नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1 और ये है ग्रुप 2। ओके तो आप लोग चूज कर लीजिए ये ग्रुप 1 ग्रुप 2। ओके आप लोग देख लीजिए कौन सा लेटर किस ग्रुप में है और आपके पर्सन का लेटर किस ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ओके और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है या एनर्जाइज्ड फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा चाहिए फॉर योर रिलेशनशिप, करियर, अबंडेंस, चक्रा बैलेंसिंग, नेगेटिविटीज एक्सेट्रा, या आपको लेसन्स लेने हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड मैसेजेस क्या है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, सब हम देखेंगे। ओके तो चलिए मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके तो चलिए देखते हैं गाइज। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बना के रखिए उस पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके ओके सो हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। ओके मैं साइंस बताऊंगी, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। क्वीन ऑफ कप्स। ओके और भी कार्ड्स देखेंगे हम वन बाय वन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारे पास है द हैंग्ड मैन। जस्ट अ सेकेंड गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी।
वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। अर्थ साइन है हमारे पास वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, और पाइशिस हमारे पास स्पेशली है। ओके एंड अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं बाकी साइंस भी आपको बताऊंगी। ओके तो ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ओके सो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया, हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन से बात हुई है, या फिर आप लोगों ने अपने पर्सन को रीच आउट किया है बहुत टाइम बाद, नो कम्युनिकेशन के बाद। किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है कि आपने रीच आउट किया, आपने अपनी फीलिंग्स को खुल के बता दिया अपने पर्सन को कि क्या क्या सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, और आप क्या फेस कर रहे हो इस पर्सन के साथ, क्या प्रॉब्लम्स आपकी है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है। ओके बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। ओके हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म सा होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ से छूटता हुआ जा रहा है ये कनेक्शन आप। ठीक है हो सकता है कि ये पर्सन नहीं चाह रहे हो आपके साथ एंडिंग्स करना, बट इस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, कुछ ऐसी बातें चल रही है जिससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ना चाहते हुए भी इस पर्सन को ये रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा। ओके इनको ऐसा लग रहा है कि सारी इमोशंस ख़त्म सी हो गई है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते हो। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है। इस पर्सन को आउट ऑफ नोवेयर मुझे लग रहा है कि सडन फीलिंग आ रही है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है आपके अंदर इमोशंस नहीं है उनको लेकर। ठीक है आपने उनको चीट किया है, या फिर जो भी आपने इनके साथ टाइम बिताया, या फिर आपने जो भी अपनी फीलिंग शेयर की वो कहीं ना कहीं सच नहीं थी। तो ये पर्सन पता नहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ भी इमोशंस बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। ओके एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। ओके एंड इनको एक बार लग रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो दूसरे टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप उनसे प्यार नहीं करते हो। तो ये अभी के लिए करेंटली आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, एंड इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस तो है, लेकिन साथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपको लेकर। अब ये हो सकता है किसी भी वजह से नाराज़ हैं आपसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है आपने कुछ किया है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर गई है उनको, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। ओके विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एक बार सोच रहे हैं कि हाँ इस कनेक्शन में प्यार है, ये पर्सन मुझसे प्यार करती है या करता है, तो दूसरे वक्त इनको लग रहा है कि नहीं इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, इस कनेक्शन में इमोशंस नहीं है, ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करती है। ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। ठीक है कोई एक अल्टीमेट आंसर ये पर्सन नहीं खोज पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बार इनको लग रहा है कि सब अच्छा है, दूसरे टाइम इनको लग रहा है सब बुरा है। ठीक है इनको एक टाइम लग रहा है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, दूसरे टाइम लग रहा है कि नहीं सब खत्म हो गया, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब कुछ बचा ही नहीं है ठीक करने के लिए। तो इस पर्सन की अभी करंट में फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि ऐसी चल रही है, बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ खुल के बात करना चाहते हैं किसी चीज़ में, बट इनको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है, और ना ये पर्सन रीच आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है लेकिन विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन की ग्रोथ हो। किसी किसी के लिए हो सकता है बहुत मेजर ब्रेकअप हुआ है, किसी किसी के लिए हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि अचानक से ही सेपरेशन पीरियड आ गया, गैप पीरियड आएगा जहाँ पे बातचीत ही नहीं होती थी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को ये पर्सन अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन द सेंस कि इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है, इस पर्सन ने आपके साथ भी सपने देखे हुए हैं, और ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अभी भी इस पर्सन को वेट है, आस है आपका इस कनेक्शन का ठीक होने का। बट एक बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही हो उनके लिए सब कुछ, फिर दूसरी टाइम इनको ऐसा लगता है कि नहीं पता नहीं क्या होगा। ठीक है तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा वेटिंग में है, ये पर्सन खुद एफर्ट्स डालने के मोड पर नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि देखते हैं टाइम हमें सब बताएगा कि इस कनेक्शन का असलियत क्या है। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत इनडिसाइसिव स्टक एनर्जी में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जगलिंग करते हैं, इनकी खुद की लाइफ में ना स्टेबिलिटी है ना माइंड में स्टेबिलिटी है। तो ये हो सकता है कि अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, फाइनेंसिस में फोकस करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना उनके लिए सही होगा। ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
ओके। एंड फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो, एंड इनको भी शायद मूव ऑन होना पड़ेगा आपसे ना चाहते हुए भी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुख में है, पेन में है। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने कुछ एक्सपीरियंस किया है आपके साथ, या फिर आप दोनों की कुछ बात हुई है, कड़वी बातें, या फिर इस पर्सन को अचानक से पता नहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इस कनेक्शन को तोड़ना पड़ जाएगा। ओके, या फिर आप उनसे दूर जा रहे हो। बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुख में है, लेकिन ये पर्सन जताना नहीं चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज ये पर्सन अभी आपसे नाराज़ भी है। फिर हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नजरें रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इनका ध्यान आपके तरफ है पूरे तरीके से, ठीक है, पूरे तरीके से आपके तरफ है, फोकस्ड है, इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन एक अल्टीमेट डिसीजन पे ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं। आप दोनों के कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाए, ग्रोथ हो, इस चीज़ को ये पर्सन चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस। इस पर्सन की ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाए। ये पर्सन अभी भी चाह रहे हैं कुछ करना, लेकिन खुद एफर्ट्स डालना नहीं चाह रहे हैं। अब इनकी मुझे दिख रही है कि ज़्यादातर इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, या फिर इनकी नाराज़गी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। ओके, या किसी ना किसी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। फिर है हमारे पास द हेरोफेंट। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली डोमिनेट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को। ये पर्सन चाह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलें इस वक्त, इनके अकॉर्डिंग आप इन्हें मनाओ, या फिर आप इन्हें रीच आउट करो, या फिर आप इनसे बात करो। ये खुद अपने पावर में रहना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको शो नहीं करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली ये इतना सारा पेन झेल रहे हैं, इतना सारा एनजाइटी, फियर्स, इश्यूज इनके लाइफ में चल रहे हैं आपको लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी ये शो नहीं करना चाह रही है। ऐसा शो कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अपने पावर में है, अपने लाइफ में लीड कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। विद एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ। बट देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, मे बी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने रूम में रह कर सोच रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये खुल के इससे बात करूँ कि ना करूँ, इसे रिप्लाई करूँ कि ना करूँ। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी रिसेंटली क्रिएट हुई है, या फिर इस पर्सन के माइंड में क्रिएट हुई है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बट इनका दिमाग इनको रोक रहा है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा। तो मतलब इनको एक जैसे एक होता है ना, एक गारंटी टाइप की, नहीं कुछ भी हो जाए इस कनेक्शन में तो हमको जीत पाना ही है। तो वो एनर्जी इस पर्सन की मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है कि कनेक्शन अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम। हार्मनी। ओके, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं, आपको ही पाना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हो कि आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो बट सेपरेटेड हो। तो जो भी सिचुएशंस हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, रिसेंटली कोई झगड़ा वगैरह हुआ है थोड़ा बहुत, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ लॉयल है, आपके साथ ही फ्यूचर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आपके साथ ही सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं। लेकिन इनको उस चीज़ में एक गारंटीड वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो पाएगा या नहीं। ओके, शेयरिंग। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके तरफ। ओके, बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ईगो बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बीत कुछ और रहा है, ये शो कुछ और कर रहे हैं। ओके, सक्सेस। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है सक्सेस चाहते हैं। ओके, ये पर्सन खुद मूवमेंट्स लेना तो चाह रहे हैं, बट इनकी ईगो इतनी ज़्यादा मुझे दिख रही है कि ये पर्सन खुद कुछ अप्रोच नहीं करना चाह रहे, खुद रीच आउट नहीं करना चाह रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा सामने से होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाली, चाहे जो भी हो जाए। मेरी भी एक इमेज है, मेरा भी एक ओपिनियन है, और मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करने वाला या कुछ नहीं करने वाली। सॉरो। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन पेन में है, इनको किसी चीज़ का पछतावा बहुत हो रहा है आपको लेकर। जैसे मैंने कहा कि इनको एक इनडिसाइसिव मोड पे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो एक टाइम लग रहा है कि नहीं, रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बहुत ज़्यादा पेन ये फील कर रहे हैं इसकी वजह से। कंडीशनिंग।
ओके तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपको लाखों में एक देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपने ही एथिक्स लॉजिक्स लगा रहे हैं जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया तो फिर क्या मतलब, शायद ये प्यार नहीं है। ठीक है, इसने मुझे कॉल नहीं किया, इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये प्यार ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ की थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रही है कि मैंने कॉल नहीं किया, मैंने मैसेज नहीं किया, तो उसने भी नहीं किया, इसका मतलब उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तो ऐसी टाइप की कंडीशनिंग इस पर्सन के लाइफ में, इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, जिसके वजह से ये पर्सन एक स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने पूरी तरीके से इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हैं, दिल की सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर है करेज। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कुछ करने का, कुछ स्टैंड लेने का, आपके लिए कुछ बोलने का, या फिर अपनी चीज़ों को क्लियर आउट करने का। इस पर्सन को कंफर्ट जोन ज़्यादा महसूस हो रहा है अपने फीलिंग्स को दबाने में बजाय खुल के कहने में। ठीक है, तो ये पर्सन अपने फीलिंग्स को दबाने में बहुत ज़्यादा आगे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है, फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, ओके, please God universe angels, please help me to find next move for pile number, next move for number 1, indecision, number 8, seventh chakra archangel Uriel, number 41, angel of strength. Okay guys, number 50. Okay, strategy, amazing, journey, door to spirit. wow guys, amazing। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से कार्ड्स आए हैं। इनडिसीजन है, उसके बाद सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, जो कि हमारा क्राउन चक्रा को दर्शा रहा है। ठीक है, क्राउन चक्रा इन द सेंस मेंटल कैपेसिटी, दिमाग का सोचने की क्षमता, दिमाग की सोचने की क्षमता, डिसीजंस लेने की क्षमता। ठीक है, तो ये जो पर्सन इनडिसाइसिव है अभी, इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे इसे अपनाना चाहिए कि मुझे किसी और की तरफ जाना चाहिए। तो इस एनर्जी से ये पर्सन निकलेंगे। एंजल्स खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को। ये जो पर्सन है इनके माइंड में क्लैरिटी बहुत जल्द आएगा, 4-5 दिनों में भी आ सकता है, एक हफ्ते के अंदर भी आ सकता है। एंड इस पर्सन को समझ आएगा, ठीक है, कि आप गलत नहीं हो, या फिर आपने किसी तरह का भी गलती नहीं किया। जो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं, नाराज़ हैं आपसे, तो एंजल खुद इनको क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। एंड जो अभी मैंने आपको कार्ड दिखाया था, स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है, तो अगेन एंजल का यहाँ पे आया। तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड मुझे कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कुछ भी यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है। तो एंजल्स आपके पर्सन को स्ट्रेंथ देंगे, वो उनको विजन देंगे, वो उनको क्लैरिटी देंगे। ओके, एंड आपके जो पर्सन है वो अगेन आपके तरफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हो सकता है एकदम बातचीत आप बंद कर दो, आप इस पर्सन से दूर चले जाओ, एंड ये पर्सन फिर आपकी तरफ वापस आने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाए, प्लानिंग करे, एंड हो सकता है फिर आपसे मिलने आए या फिर आपको कांटेक्ट करे किसी भी तरीके से, थोड़े अलग वे में, इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये जो पर्सन है उनका दिल का दरवाज़ा खुलने वाला है। एंजल्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे इनको, एंजल्स बहुत ज़्यादा इनको रास्ता दिखाने वाले हैं बहुत जल्द, एंड ये पर्सन कुछ ना कुछ मूवमेंट्स आपके तरफ लेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिले हुआ, देखो मुझे यहाँ पे 1 वीक के अंदर लग रहा है कि आपके पर्सन को समझ आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 2 मंथ्स लग सकता है, उससे ज़्यादा देरी नहीं होगा। ये पर्सन आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन यही लेंगे कि ये सारे तरीके कन्फ्यूजन से, सारे तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल कर आपके तरफ आएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। वाओ 9-6। तो कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट्स हो सकते हो, यिंग यांग की एनर्जी में हो सकते हो, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन में। तो देखिए वही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ये पर्सन आपसे नाराज़ है। फिर है, आई विल मैरी यू एंड देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। यहाँ पे हारमोनी, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। फिर है, आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो इस पर्सन को पता है कि आपको हर्ट करते हैं, आप उनसे कहीं गुना ज़्यादा डिज़र्व करते हो।
फिर है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, बट एक्सप्रेस करने से डरते हैं। फिर आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम स्टिल अफ्रेड अ लिटिल। तो ये पर्सन अपने फैमिली से आपको लेकर बात तो करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, क्योंकि इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, फिर देखते हैं हम कुछ मैसेजेस पर्सन के और भी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ड्रीम्स आते हैं आपके, रिसेंटली आए हों, एंड ये पर्सन आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिर है PRAM, वाओ, यहाँ पर देखिएगा इस PRAM यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कन्फर्मेशन मिल रहा है आपको कि डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनके PRAM के तो डेफिनेटली फीलिंग्स ये है ही है। ओके, और यस, फिर है जनवरी। तो जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जनवरी मंथ में आप लोगों की रियूनियन हो जाए, या फिर आपको कमिटमेंट मिल जाए, या फिर अगर आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है तो ये पर्सन आपको कुछ प्रपोज कर दे। फिर है L, ठीक है, तो L लेटर अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है सिंगर, तो हो सकता है इस पर्सन को गाने का शौक हो, ये सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए गाना गाते थे, गाना कंपोज करते थे, कुछ भी हो सकता है। फिर है आई नो इवन इफ़ यू आर फार फ्रॉम मी बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड एंड दे टॉक टू ईच अदर। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उनसे दूर भी हो तब भी आप दोनों के सोल्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और भी कार्ड्स देखते हैं। फिर हैं दर्द दिलों के कम हो जाते, ओके, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो डेफिनेटली इस पर्सन को सेपरेशन पसंद तो नहीं है आपसे, ये बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं आपके बिना, लेकिन ये हिचकिचाते हैं गाइस एक्सप्रेस करने से। इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनको ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में। प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, तो हो सकता है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है चैलेंजिंग हो, ठीक है, तकरार हो प्यार हो, तकरार हो प्यार हो, ऐसी सिचुएशन होगी, लेकिन अगेन लास्ट में आप दोनों की यूनियन ज़रूर होगी। ओके गाइज, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, चुनरी पायल 2, या फिर जिनके पर्सन का या पार्टनर का नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मैसेजेस, उनका नेक्स्ट मूव सब हम देखेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है गाइस। तो चलिए अब देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचते रहिए, फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। सेवन ऑफ कप्स साइंस में बताऊंगी गाइस, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles, Three of Wands, Knight of Cups, Justice। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो साइंस जो मौजूद है गाइस वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा हमारे पास स्पेशली है, और फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है वो ये है, ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग। ओके, लाइक
बैठे बैठे सोचना, ठीक है, बैठे बैठे ड्रीम करना, ठीक है, कुछ काम करते वक्त सोचना, कुछ भी करते वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। एंड ये जो पर्सन है ना, हो सकता है आपसे दूर रहते हो, या फिर इनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, फाइनेंशियली हो, करियर वाइज हो। इनको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है ये बहुत अकेले हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपका साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है, इनको ऐसी वाइब्स इस वक्त आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी साथ, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बट वो सपोर्ट उनको आपसे नहीं मिल रहा है। एंड ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ट्रस्ट में गाइस, ये पर्सन आपकी राह देखते हैं, चाहे ये पर्सन आपको रीच आउट करते हो या ना करते हो, ये पर्सन आपकी राह देखते हैं, ओके। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो दूसरे कंट्री में रहते हो, बिल्कुल एकदम अलग ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड ये पर्सन कुछ स्ट्रगल्स भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके, और बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आप चाहिए हो लेकिन इनको मिल नहीं रहे हो आप, ओके। तो ये फीलिंग मुझे यहाँ पे इस पर्सन की नज़र आ रही है, बिकॉज विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है आपके साथ एक फ्रूटफुल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ हो, इस पर्सन की दिल की ख्वाहिश है ये पर्सन आपके तरफ इमोशंस के साथ आना भी चाहते हैं, ओके। एंड बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है, इमोशंस है इस पर्सन के अंदर, और ये पर्सन क्विक एक्शन भी आपकी तरफ लेना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये कभी कभी डिफेंसिव हो जाते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट हो चुके हैं, और इनको ऐसा फीलिंग भी आ सकता है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और है। ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, ओके। तो इस पर्सन को थोड़ा शक भी होता है आपके ऊपर, उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपके कनेक्शंस किसी और के साथ भी बने हैं, या फिर आप किसी और को भी डेट करते हो, क्योंकि ये इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज एंड ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड विद द जस्टिस कार्ड, ये जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना आपको जस्टिस दिया ना आपने उनको जस्टिस दिया, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि दोनों ने ही एफर्ट्स अच्छे से नहीं डाले। अगर आपने डाले भी होंगे तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने नहीं डाले, तो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जितना एफर्ट्स इनको डालना था उन्होंने नहीं डाला, जितना आपको डालना था आपने नहीं डाला, और चीज़ें रुक सी गई हैं। लेकिन इस पर्सन को आपकी तरफ आना है, लेकिन इस पर्सन को फिर अगेन लगता है कि नहीं आपके पास शायद ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये एडमायर करते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेजर कुछ इश्यूज़ हैं इनके लाइफ में अभी भी, जिसे ये रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं, जिससे ये निकलने में लगे हुए हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि लीगल इश्यूज़ से भी ये पर्सन जा रहे हों, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आते नहीं है, बहुत आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की अभी दिख रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनका वेट करते हो, एंड इस पर्सन को पता भी है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ नाराज़गी है इस पर्सन को लेके, और ये भी पर्सन ऐसा ही फील करते हैं आपके लिए, वो भी आपसे नाराज़ है मुझे लग रहा है, एंड इनके अंदर भी इमोशंस है आपको लेकर, ओके। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें जैसे थी, चीज़ें जितनी अच्छी थी वैसे कुछ हुई नहीं, वैसे ही अच्छी से चली नहीं, ओके। एंड यहाँ पे कप्स के कार्ड्स, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले जितनी इमोशंस थी, जितने एफर्ट्स थे, ओके, वो सब कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं अपने इमोशंस को लेकर, अपने ऑफ़र को लेकर, ठीक है, तो शायद आप उसे ठुकरा दो, आप उसे ठुकरा दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शंस है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, फिर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अपनाओगे नहीं, बल्कि किसी और को आप चूज़ कर लोगे, या फिर क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं तो किसी आप और को अपना लोगे और इनको भूल जाओगे या इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो हो सकता है कि आप इनके लिए लॉयल ही हो, लेकिन इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप पर, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ख़राब तरीके से ब्रेकअप हुई थी, ओके, एंड कुछ स्ट्रगल्स भी इनके लाइफ में चल रहे हैं, तो ये पर्सन रिबर्थ चाहते हैं, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ये चाहते हैं जस्टिस आपसे, ओके। विद द सन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इस पर्सन की खुशी कहीं ना कहीं आप में छुपी हुई है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से उनकी लाइफ में खुशियाँ लौट आएँ, बिकॉज हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे दूर गए तो इनके स्ट्रगल्स, इनके हर्डल्स जो हैं लाइफ के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इनकी खुशी कहीं ना कहीं आप में ही छुपी हुई है, और ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं और अपनी खुशियों को वापस लाना चाहते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, वाओ, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, ओके। तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन गई है जो
कि आप दोनों की रियूनियन होने से रोक रहा है या फिर आप दोनों को पास आने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन को जस्टिस देना है। इस पर्सन को ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ की हैं आपसे दूर होकर या फिर आपको हर्ट करके, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो किसी और के साथ सेटल नहीं हो पाएंगे, वो आपके बिना किसी और के साथ रह नहीं पाएंगे, ठीक है। और आपके बिना उनके दिलो दिमाग में कोई भी नहीं आ रहा है मौजूद, ठीक है। कुछ स्ट्रगल्स ये कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल्स के साथ साथ भी इनकी जो आंखें हैं, इनका जो दिल है, इनका जो दिमाग है, वो आपके ऊपर ही फोकस्ड है इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं आपको पाना, ये आपका सपोर्ट चाह रहे हैं, ठीक है। ये बस आपकी प्रेजेंस आपको महसूस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये पर्सन अनेबल हो रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट अगेन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो उन सारी चीज़ों की वजह से ये जो पर्सन है आपके तरफ आना भी चाहते हैं, नहीं आ रहे हैं, आते आते रुक जाते हैं, आते 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 ही नहीं है। या फिर बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको, इन्होंने रिसेंटली या तो आज या तो कल परसों इन्होंने टेक्स्ट या कॉल किया है नॉर्मली, ठीक है, या तो मिस कॉल कर दिया या फिर छोटा सा टेक्स्ट कर दिया या फिर स्टोरी डाल दिया आपके लिए, या फिर ऐसा नहीं है तो बहुत जो हो सकता है कि 1-2 दिन में ही ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करें, ठीक है। हो सकता है कि कॉल टेक्स्ट में लव यू या बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना हो, बट कुछ ना कुछ टेक्स्ट या कॉल ये करेंगे आपको, और आप दिल से करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, दिल से करेंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम कि और भी फीलिंग्स क्या हैं। एग्जिस्टेंस, तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको पता है आपकी इंपॉर्टेंस, इनको पता है कि आपके बिना उन्हें कोई नहीं संभाल सकता, ठीक है। उनकी तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एंड हो सकता है कि आसमान की तरफ देखते हों और आपको याद करते हों, ओके, आपको मिस कर रहे हूँ इस वक्त। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर है कंपैरिजन, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंपैरिजन एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनका प्रपोजल रिजेक्ट करके किसी और के पास चले जाओगे, या फिर वो डिजर्विंग नहीं है, या फिर वो आपको कभी कुछ दे नहीं पाएंगे। तो इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है करेंटली। ट्रैवलिंग, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं। मैंने कहा पहले बहुत क्विकली ये पर्सन एक्शंस लेना चाह रहे हैं आपके तरफ, ओके। और वेटिंग मोड पे भी है ये पर्सन, क्योंकि कुछ चीज़ें ये रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, फिर ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, द मास्टर। डेफिनेटली इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है। इनको पता है कि इन्हें क्या चाहिए और इनको पता है कि इन्हें आप चाहिए हो, ठीक है। आपकी एग्जिस्टेंस पर इन्हें पूरा भरोसा है, आपकी वैल्यू ये समझ चुके हैं, अभी आपकी तरफ ही डिसीजन लेने के पावर में आ चुके हैं, ओके। और बहुत जल्द दे भी सकते हैं। आइसोलेशन, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, चाहे कैसे भी सिचुएशन में ये रह रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ओके। राइटनेस, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। अगेन वो सारी चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करके फिर से चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, ठीक है। और एक ग्रोथ हो जहाँ पे आप दोनों की अब सेपरेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, लेकिन इनको डर है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है अच्छी तरीके से। तो गाइज चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ओके। प्लीज गॉड यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड पाइल नंबर 2 पर्सन्स नेक्स्ट मूव, प्लीज। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, indecision number 8, journey number 2, fourth chakra archangel Raphael, magician and the mirror, bottom of the deck say storm warning, okay। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अभी किसी तरह के स्ट्रगल से जा रहे हैं, एंड वो स्ट्रगल रिजॉल्व करने के बाद हो सकता है कि एक गैप पीरियड है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये पर्सन अपने लिए टाइम निकाले, जहाँ पे हो सकता है अपने आप को हील करें, ओके। एंड अपने लिए टाइम निकाले, अपने खुशियों के लिए टाइम निकाले। देन उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगी, ठीक है। इनके जो इमोशंस होंगे वो फ्लो होंगे, ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओके। और ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, ठीक है। और मुझे और एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे गाइस, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे और ये पर्सन आपको चाहेंगे कि आप इनके तरफ कोई एक्शंस लो, ठीक है। तो ये चीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
तो यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशंस हो सकती है, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन अपने किसी एक स्ट्रगल को या किसी तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और फिर उनके पास दो रास्ते होंगे, एक आपके तरफ आने का और एक होगा कि या तो अपने फैमिली पे ध्यान देने का या फिर अपने ऊपर ध्यान देने का। तो ये अपने ऊपर ध्यान देने में जाएंगे, जहाँ पे अपने लिए पूरा टाइम निकालेंगे, किसी से भी बातचीत ना करना, अपने लिए टाइम निकालना, सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं, उस पर ये ध्यान देंगे। फिर जब ये अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल महसूस करेंगे तब ये पर्सन आपके तरफ ऑफर लेकर आएंगे डेफिनेटली। ओके, इमोशंस के साथ ये वापस आएंगे। इस चीज़ में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है, थोड़ा सा डिले मुझे होगा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और जिस पीरियड में ये पर्सन आइसोलेटेड रहेंगे या अपने लिए टाइम निकाल रहे होंगे, उस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, जिससे हो सकता है कि आपको ट्रिगर्स हो या फिर आपका मन उनके तरफ भागे या फिर आपको लगे कि इस पर्सन को मुझे कांटेक्ट करना है, इस पर्सन को मुझे वापस लाना है, कुछ भी करके। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपकी रह सकती है, बट आपको अपने सोल को बैलेंस में करना है, आपको बिल्कुल भी उदावला नहीं होना है। ठीक है, आपको डिवाइन पे छोड़ देना है और सही वक्त का वेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है अच्छी तरीके से। ओके, तो 3 से 4 मंथ्स का थोड़ा मुझे यहाँ पर टाइम दिख रहा है, किसी किसी के लिए 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ये पर्सन लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालेंगे, आना तो बहुत जल्द चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि ये पर्सन सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालेंगे, फिर उस टाइम के बाद ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपको लेकर, प्यार है इनके अंदर, लेकिन ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, जिससे हो सकता है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही बने हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा एग्जिस्टेंस कार्ड आया था और यहाँ पर भी आया है, तो ये मैनिफेस्ट करते हैं और करेंगे भी आगे चल के। ठीक है, और ये चाहेंगे कि आप उन्हें रीच आउट करो या फिर आप उनके पास जाओ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, डे ड्रीमिंग कर करके ये आपको मैनिफेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो इस पर्सन के लिए। आपको लगता है सडनली कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, शायद मेरा पर्सन तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों फील कर रही हूँ या कि क्यों फील कर रहा हूँ। वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको जता नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करें इन द सेंस कि आपके बारे में सोचना, दिन रात सोचना आपके बारे में, या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का प्रयोग करना आपके बारे में। ओके, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो ये सब चीज़ें ये पर्सन आपके साथ करते हैं एंड करेंगे भी फ्यूचर में, और यही मैनिफेस्टेशन आप दोनों को करीब लेकर आएगी, ट्रस्ट मी। ओके, और यही मैनिफेस्टेशन की वजह से आप दोनों के अगर कुछ वूंड्स हैं जो हीलिंग नहीं हुई है, जो हैप्पीनेस की कमी है, चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, वो भी ठीक होंगे विद द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस पर्सन के भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी ठीक होंगे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है वो भी ठीक होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी ठीक होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो चलिए अब हम उनके पर्सनल मैसेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, आई लव यू ट्रूली एंड आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। फिर है, माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हुए, इनके साथ मैरिज फिक्स हुआ था, या फिर ये पर्सन ने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात किया है एंड उन्होंने वो राज़ी भी हुए हैं। फिर है, आई थिंक इट विल नॉट वर्क अगेन एट इट इज़ यूज टू बी, डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो जैसे मैंने कहा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको लगता है कि चीज़ें शायद नहीं चल पाएंगी, शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं, तो इनको पता नहीं कि एक्चुअली क्या होगा, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको। फिर है, आई एम सो बर्डन, प्लीज़ होल्ड माई बैक, योर बेबी लव्स यू। कितने ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस है गाइस, आप लोग खुद देख सकते हैं, जैसा मैंने रीडिंग में कहा वही आ रहे हैं। ठीक है, बर्डन है, आपका सपोर्ट चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में चल रही हैं, यहाँ पे 10-10 2 बार आया है। ओके, यहाँ पर 7-7 2 बार आया है, बहुत जल्दी रियूनियन का साइंस है ये 10-10। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स विथ कंप्लीशंस ऑफ सम साइकिल्स। फिर है, यू डोंट डिजर्व मी, आई एम अ जर्क। तो इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, आपसे पीछा हटाया है, आपको इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेकार है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए और भी मैसेज देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड। तो आप हमेशा उनके दिलो दिमाग में रहते हो। फिर है, काश अभी तुम मेरी बाहों में होते। ओके, सो ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत।
फिर है सिंगर, ओके, तो ये पर्सन को हो सकता है गाने का शौक हो, ये पर्सन आपके लिए गाना चाहते हो या आप गाना चाहते हो या आप दोनों के बीच में रहे हो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ। मैं मजबूर हूँ, मुझे समझो, तो ये पर्सन मजबूर है किसी चीज़ के लिए। फिर आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, आपको फिर से पाना चाहते हैं। फिर है मे, तो मे मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, मे मंथ में आपका रियूनियन भी हो सकता है, बर्थडे भी हो सकता है। फिर है दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, ओके। देन वी हैव टॉल, तो ये पर्सन टॉल हो सकते हैं या आप टॉल हो सकते हो। जिम फ्रीक, तो किसी किसी के पर्सन हो सकता है कि जिम फ्रीक हो, ओके, या फिर योगा वर्कआउट करना पसंद हो। अप्रैल मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।